बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ पाकिस्तान भर में मशहूर बन्नू बीफ पुलाव की बिल्कुल ऑथेंटिक और ओरिजिनल रेसिपी। वो रेसिपी जो कि नहायत मशहूर है, KPK की ख़ास रेसिपी। और आपको बताऊंगी कि इसके जो कलर है और इसका एक स्पेशल फ्लेवर है, उसके लिए क्या ख़ास आपने टिप्स यूज़ करनी है जिससे घर बैठे आपको बन्नू बीफ पुलाव की बेहतरीन किस्म की रेसिपी मिल सके। 3 पाव चावल हैं और 1 किलो बीफ है मेरे पास। अच्छी तरह धो के 30 मिनट के लिए भिगो दें चावलों को पहले, और बीफ ले लें। बीफ की हमने यखनी तैयार करनी है। ये हड्डी वाला गोश्त है, यानी इसमें हड्डियाँ भी शामिल हैं और फैट भी। स्पेशली आपने फ़ैट वाले पीस में ऐड करने हैं। इस फैट से इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने तकरीबन 6 गिलास पानी में 1 टेबल स्पून नमक डाला है। और अब मैं इसको पूरे 1 घंटे के लिए ढक्कन लगा के यखनी बनाऊंगी, क्योंकि जितनी देर लगा के यखनी बनेगी तो गोश्त टेंडर होगा, दूसरे ये कि बहुत ज़बरदस्त जो है फ्लेवर आएगा। घी में अच्छा तैयार होता है ये पुलाव। तो मैंने 1.5 चम्मच पकाने वाला जो है वो घी का लिया और 4 बड़े साइज़ के प्याज। इसमें प्याज ज़्यादा यूज़ होगा। इसका जो मसाला हमने तैयार करना है, एक्चुअली वही टेस्ट जो है डेवलप करता है। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, मसाले में टाइम लगता है, लेकिन इसी से इसका सही फ्लेवर निकल के आता है। प्याज़ों को हमने खूब डार्क ब्राउन करना है, तकरीबन आपने काले के करीब ले जाना है। कलर काला नहीं होने देना, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ब्राउन करना है इन प्याज़ों को। इसके बाद 1 टेबल स्पून पिसे हुए लहसुन को आधे कप पानी में घोल के आपने इन डार्क ब्राउन प्याज़ों के अंदर डाल के ऊपर फ़ौरन ढक्कन दे देना है और 2 मिनट तक धीमी आंच पे इसी तरह ढक्कन ऊपर रखना है। इतनी ज़बरदस्त इस प्रोसेस से खुशबू आएगी। इसके अंदर आपने अदरक ऐड नहीं करनी, सिर्फ पिसा हुआ लहसुन ऐड करना है। और ये 2 मिनट के दम से प्याज थोड़े से नरम हो गए। अब 4 बड़े साइज़ के टमाटर लें और छोटे छोटे टुकड़ों में काट के अब इसके साथ आपने करनी है टमाटरों की भुनाई। और इतनी भुनाई करनी है कि बिल्कुल ये मलाई की तरह मुलायम पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाए। इसमें आपको टाइम लगेगा 5 मिनट, तो आपने इसी तरह भूनना है। फिर आपने 1 कप पानी डाल के इसको 10 मिनट के लिए ढाँप देना है, ताकि बिल्कुल जो है टमाटर गल के फुल मसाले का हिस्सा बन जाए। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर ना तो जो बन्नू बीफ पुलाव का स्पेशल कलर होता है वो आपको मिलेगा और ना ही फ्लेवर मिलेगा। तो फ्लेवर इसमें बहुत ही कम मसाले इस्तेमाल होते हैं। खड़े मसाले तो इसमें बराए नाम भी इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जिसका ज़बरदस्त टेस्ट है वो ये जो इतनी मेहनत के साथ इसका मसाला तैयार होता है उसी की वजह से इसका टेस्ट। देखिए अब मैंने इतनी देर तक पकाया इन टमाटरों को, प्याज को, कि ये बिल्कुल तकरीबन घुल गए हैं। देखिए आपको इसमें टमाटर बहुत ही कम कुछ नज़र आएंगे। आपने चम्मच के साथ मैश कर करके इसको भूनना है और बहुत प्यारा कलर इसका लेके आना है। 1 टेबल स्पून नमक लेना है, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून काली मिर्च, आधा टीस्पून सुर्ख मिर्च, 1 टेबल स्पून भर कर खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून भर कर आपने डालना है सफ़ेद ज़ीरा। अब इन तमाम मसालों को 1 से 2 मिनट मज़ीद आपने यहाँ पे भुनाई करनी है, ताकि थोड़ा सा जो मिर्चों का कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसके बाद जो हमने अपना बीफ बहुत अच्छे से गला लिया हुआ है, यखनी से हमने उसको अलग कर लेना है। यखनी को एक साइड पे कर दें और जो बीफ है उसकी हमने इस मसाले के साथ भुनाई करनी है। लेकिन तब तक आपने पहले मसाले को भुनना है जब तक इस तरह से घी बिल्कुल बाहर ना आ जाए। अब ये देखिए मेरा गोश्त काफ़ी तकरीबन ऑलमोस्ट 100% कुक हो चुका हुआ है। अब इसको गला हुआ है, लेकिन इसको तकरीबन मैंने 7 से 8 मिनट इस मसाले के साथ भी ज़रूर भूनना है, ताकि जो एक तो गोश्त का कलर है वो इस मसाले के साथ मैच हो जाए, यानी ये कलर ले ले उस मसाले का, और साथ साथ इसमें किसी किस्म की कच्ची महक बाकी ना रहे। 7 से 8 मिनट की भुनाई करने के बाद जो यखनी तैयार करके रखी हुई थी उसमें ऐड कर देनी है। और अगर आपको यखनी कम लगे चावलों के मुकाबले में तो आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास 4 गिलास की तकरीबन चावल बने थे, तो मैंने 5.5 गिलास उस हिसाब से पानी रखा है। अब इसके अंदर जनाब हम ऐड कर देंगे 5 से 6 अदद हरी मिर्चें। और हरी मिर्चों को आपने स्लिट नहीं करना, यानी उनके अंदर कट नहीं लगाना, वरना तीखापन बढ़ जाएगा। हमने इसमें जो कुटी मिर्च है वो भी शामिल किया है, काली मिर्च, सुर्ख मिर्च का पाउडर भी शामिल किया है, तो इसलिए मैं जो है इनको स्लिट नहीं कर रही हूँ। जिन लोगों को पसंद होता है बहुत तीखा फ्लेवर, वो इन मिर्चों को चावलों के साथ खाते हैं, तो आपने सिर्फ फ्लेवर लेने के लिए ऐसा करना है कि इसको ऐड कर देना है आपने इसके अंदर। और इसमें फिर अपने जो भिगो के रखे हुए चावल हैं उनका पानी निकाल के उनको ऐड कर देना है। 10 मिनट तक ढाँप के पकाएं, और जब दम वाली स्टेज पे आ जाएंगे चावल तो फिर हम देखेंगे कि हमें क्या क्या कंडीशन है चावलों की, और हमें उनको गीले कपड़े का दम देना है या खुश्क कपड़े का। ये देखिए जनाब
10 मिनट के बाद चावलों ने सारा जो यखनी और पानी है एब्जॉर्ब कर लिया हुआ है। और अब जो है अभी इनमें थोड़ा सा मुझे कसर लग रही है नरम होने की, तो मैं गीले कपड़े का दम दे रही हूँ। दस्तरखान को इस तरह गीला करके कपड़े के ऊपर लपेट के 15 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर इनको दम दिया है। अब देखिए जी 15 मिनट के दम के बाद बिल्कुल तैयार हैं। इतने खिले हुए जूसी लजीज किस्म के बन्नू बीफ पुलाव के ये राइस कि आप खाएंगे तो आप याद रखेंगे कि मतलब आम एक यखनी का हम बीफ पुलाव बनाते हैं या मसाला बीफ पुलाव, बीफ बिरयानी, सभी का अपना अपना टेस्ट है, लेकिन ये जो बन्नू बीफ पुलाव है इसका जो टेस्ट है आपको भुलाए नहीं भूलेगा। तो बड़ी सी स्टील की ये परात ली है, क्योंकि अगर हम पठान भाइयों का खाना खा रहे हैं तो उन्हीं जैसे बर्तनों में, खुले डुले बर्तनों में सर्व करेंगे। इस परात के अंदर मैं डाल रही हूँ। अब देखिए कितनी जूसी और खिले हुए चावल हैं। आमतौर पे ये जो कि इसमें फ़ैट का गोश्त होता है ये चिपके चिपके बनते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये चावल इस तरह चिपके भी नहीं है और बड़ा प्यारा कलर आया। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आपने अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हम आपसे आने वाले दिनों में भी जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।